नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, गोपालगंज और मोकामा। दोनों सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हुई। लेकिन ये ठीक है 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन नज़र अगर कहीं सबसे ज़्यादा थी तो मोकामा पर थी। मोकामा किसका होगा? अनंत सिंह अपराजेय रहे हैं। अनंत सिंह लगातार जीतते रहे हैं और जब उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई तो जाहिर है इस सीट पर उपचुनाव होने थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाया अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को। नीलम देवी को लेकर कई सवाल थे कि क्या नीलम देवी आरजेडी के लिए ये सीट निकल पाएगी। अनंत सिंह को लेकर ये सवाल थे कि अनंत सिंह जो खुद जेल में हैं, क्या वो अपना गढ़ बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे। और ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सियासी चाल भी चली, एक आखिरी दाव भी चला, चिराग पासवान को मैदान में उतार दिया और गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे मोर्चा संभाला था मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव के लिए। चिराग पासवान से देर रात मीटिंग करते हैं, अगले दिन चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और उसके अगले दिन मोकामा में रोड शो करने पहुंच जाते हैं। तो क्या बीजेपी के इस आखिरी दाव के बाद भी अनंत सिंह के लिए कोई उम्मीद बची थी, नीलम देवी के लिए कोई उम्मीद बची थी? ये बड़ा सवाल था। लेकिन अब जो खबर आ रही है, 10 राउंड की गिनती के बाद नीलम देवी करीब 8000 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी से। अनंत सिंह का जलवा मोकामा में कायम रहा है। ये साफ तौर पर अभी तक 10 राउंड की गिनती के बाद दिख रहा है। हालांकि तकरीबन 22 राउंड की गिनती होनी है और दोपहर के बाद नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो यही है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी के उम्मीदवार सोनम देवी के बीच जो वोटों का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। ये फासला लगातार बढ़ रहा है। नीलम देवी बीजेपी के उम्मीदवार सोनम देवी से लगातार आगे चल रही हैं और बहुत मतों से आगे चल रही हैं। फासला कितना बड़ा है वो हमने आपको बताया है। तो क्या बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी मोकामा की सीट नहीं जीत पाई है? अनंत सिंह के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाएगी? यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी दोपहर के बाद। क्या चिराग पासवान पर दाव लगाकर भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ? क्या चिराग पासवान को मैदान में उतारने में बीजेपी ने देरी की, इसका भी नुकसान उठाना पड़ा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब दोपहर के बाद मिलेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।